हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग भरत महिमा को पढ़ रहे हैं। भरत महिमा कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। आज मैं आप लोगों को पद संख्या 9 को पढ़ाऊंगी। पद संख्या 9 को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाहती हूँ कि पद संख्या 1 से लेकर 8 तक का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और जिन बच्चों ने 1 से 8 तक के पद के अर्थ को नहीं समझा है या वे इस पद के अर्थ को समझना चाहते हैं तो वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं इस पद को पढ़कर सुनाती हूँ। नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आये बिकल वियोग। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपु दवनु। चले सबेग रामू तेहि काला, धार धर्म धुर दीन दयाला। गुरहि देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। प्रेम पुलकी केवट कही नामू, किन्ह दूरी ते दंड प्रणामु। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु मही लुटत स्नेह समेटा। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरसहि फूला। यही सम निकट नीच कोयु नाही, बड़ वशिष्ठ सो जग माही। तो अब चलिए मैं कठिन शब्दों के अर्थ को बता देती हूँ। देखिए, मुनिनाथ यानी मुनियों के नाथ कौन है? गुरु वशिष्ठ। मातु यानी माता। सकल पुर लोग यानी नगर के सभी निवासी। सेवक यानी दास। सेनप यानी सेनापति। सचिव यानी मंत्री। बिकल यानी व्याकुल। सील सिंधु यानी सील के सागर। सुनी यानी सुनकर। गुर यानी गुरु। आगवनु माने आगमन। समीप यानी नजदीक। रिपु बदनु यानी शत्रुघ्न जी। सवेग माने तेजी से, तीव्र वेग से। तेहि काला यानी उस समय। धार यानी धारण। धर्म धूर यानी धर्म की धुरी। दीन दयाला यानी दीन पर दया करने वाला। गुरहि देखी यानी गुरु को देखकर। सानुज यानी अनुज के साथ, छोटे भाई के साथ। अनुरागे यानी प्रेम में। दंड प्रणाम, दंड प्रणाम मतलब दंडवत प्रणाम। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। दंड यानी लाठी, यानी आप लाठी को सीधे रख के अगर उसे गिरा देते हैं तो ठीक उसी तरह से आप भी किसी के चरणों में इसी तरह से स्वयं को एकदम जमीन में गिरा करके प्रणाम करते हैं तो वह है दंडवत प्रणाम। धाई मतलब दौड़कर। उरलाई यानी हृदय से लगाना। प्रेम उमगी माने प्रेम में डूबना या प्रेम में डूबकर उमड़ना। भेंटे यानी मिलना। पुलकी यानी पुलकित। कही मतलब कहकर। किन्ह माने किया। दूरी ते माने दूर से ही। राम सखा, राम सखा कौन है? राम का मित्र केवट। ऋषि यानी मुनि वशिष्ठ। जनु माने मानो। मही मतलब भूमि। लुटत माने लोटा हुआ, फैला हुआ। स्नेह मतलब प्रेम। समेटा मतलब एकत्र करना। रघुपति भक्ति यानी राम की भक्ति। सुमंगल माने कल्याण। मूला मतलब जड़, मूल। सराही यानी सराहना, प्रशंसा। बरसहि फूला यानी फूल बरसना, पुष्प वर्षा। यही सब माने इस समय। निकट यानी नजदीक। को मतलब कोई। बड़ यानी श्रेष्ठ, बड़ा। सो मतलब जैसा। जग यानी संसार। माही मतलब में। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ। अब मैं चलिए आप लोगों को पहले प्रसंग बताऊंगी, फिर मैं पंक्ति की व्याख्या करूंगी। तो इस पद का प्रसंग यह है कि जब भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को लेकर के चित्रकूट पर्वत पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? प्रभु श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए। तो चित्रकूट पहुंचकर भरत जी, शत्रुघ्न जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से मिलते हैं। वहीं पर केवट भी प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए कहता है कि आपसे मिलने के लिए अयोध्या के सभी निवासी, गुरु वशिष्ठ, तीनों माताएं यानी माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, इसके साथ ही साथ सेनापति, मंत्री, दास सभी आए हैं। और इस बात को सुनकर
श्री रामचंद्र जी में क्या प्रतिक्रिया होती है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये है प्रसंग। तो चलिए आरंभ करती हूँ मैं पंक्ति की व्याख्या। नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोक। तो देखिए इस पंक्ति को पढ़ने से पहले आप इस पंक्ति को देखिए जो मैंने पद संख्या 8 में बतलाया था। अंतिम पंक्ति क्या थी? तेहि अवसर केवटु धीरजु धरी जोरी पानी बिनवतु प्रणामु करी। कि उसी समय केवट क्या करते हैं? धैर्य धारण करते हैं और जोरी पानी यानी अपने हाथ को जोड़कर बिनवत यानी विनम्रता के साथ प्रणामों करी, प्रणाम करते हैं। किसको? श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं देखिए, नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोक। यानी हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के लिए नाथ शब्द का प्रयोग आया है कि हे नाथ, हे स्वामी मुनिनाथ के साथ। यानी मुनिनाथ कौन है? गुरु वशिष्ठ हैं। गुरु वशिष्ठ के साथ कौन कौन आए हैं? मातु यानी तीनों माताएं, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा। और कौन है? सकल पुरलोक यानी सकल माने सभी, पुरलोक यानी नगर के निवासी, यानी अयोध्या नगर के सभी निवासी, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। यानी सेवक यानी जितने भी दास सेवक हैं, और सेनापति, सेनप यानी सेनापति, सचिव यानी मंत्री, सभी आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि सभी आपके वियोग में अत्यंत दुखी हैं, अत्यंत व्याकुल है, अत्यंत व्यथित हैं। इसलिए आपसे मिलने के लिए गुरु वशिष्ठ, तीनों माताएं, अयोध्या नगर के सभी निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सभी आपसे मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पधारे हैं। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु सिय समीप राखे रिपु दवनु। अब देखिए, जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को यह पता चलता है, इस बात की जानकारी मिलती है कि गुरु वशिष्ठ आए हुए हैं, उनका आगमन हुआ है यहाँ चित्रकूट में, तो सील सिंधु यानी सील के सागर कौन है? प्रभु श्री रामचंद्र जी। यह सुनते हैं और क्या करते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है देखिए। सिय समीप राखे रिपु दवनु। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को सीता जी के समीप यानी सीता जी के पास रख कर चले सबेग रामू तेहि काला। और रामचंद्र जी तेहि काला यानी उसी समय सबेग बड़ी तेजी के साथ चल देते हैं। किससे मिलने चलते हैं? अपने गुरु वशिष्ठ से मिलने चलते हैं। धार धर्म धुर दीन दयाला। और श्री रामचंद्र जी कौन हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी धैर्य को धारण करने वाले, धर्म की धुरी और दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। तो रामचंद्र जी की क्या क्या विशेषता है, उनके चरित्र की क्या विशेषता है, इसे तुलसीदास जी ने यहाँ पर बतलाया है। धार धर्म धुर दीन दयाला, कि प्रभु श्री रामचंद्र जी धैर्यवान हैं, धैर्य की मूर्ति हैं, धर्म धुर धर्म की धुरी हैं, और दीन दयाला दीनों पर दया करने वाले हैं, कृपा निधान हैं। तो श्री रामचंद्र जी को जैसे ही पता चलता है, जैसे ही जानकारी मिलती है कि उनसे मिलने के लिए गुरु वशिष्ठ आए हैं, तो वे गुरु वशिष्ठ का नाम सुनकर उनके सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए उसी समय बड़ी तीव्र गति से वे चल पड़ते हैं। गुरही देखी सानुज अनुरागे दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। जब श्री रामचंद्र जी गुरु के पास पहुँचते हैं तो गुरही यानी गुरु वशिष्ठ देखी यानी देखते हैं, सानुज यानी छोटे भाई के साथ यानी लक्ष्मण के साथ, अनुरागे यानी प्रेम से में भरकर, प्रेम से पूर्ण होकर। यानी गुरु वशिष्ठ जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ देखते हैं तो उनका हृदय जो है प्रेम से भर जाता है, उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है। दंड प्रणाम करत प्रभु लागी। और प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गुरु को देखकर दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। यहाँ पर कवि तुलसीदास जी ने गुरु के महत्व को, गुरु के महिमा का वर्णन किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गुरु को किस प्रकार दंडवत प्रणाम करते हैं, यानी उनके मन में अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा भरी हुई है। मुनिवर धाई लिए उरलाई प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं तो गुरु वशिष्ठ भी क्या करते हैं, बड़े प्रेम से
दौड़कर अपने शिष्य यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने गले से लगा लेते हैं। मुनिवर धाई लिए उरलाई, मुनि जो है यानी मुनि वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जो हैं अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रेम में भरकर गले लगा देते हैं। प्रेम उमगी भेंटे दो भाई, और इस प्रकार गुरु वशिष्ठ के हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी और उसके छोटे भाई लक्ष्मण जी के लिए इतना प्रेम उमड़ता है कि वे दोनों को ही अपने गले से लगाते हैं। पहले श्री रामचंद्र जी को गले लगाते हैं और उसके बाद लक्ष्मण को गले लगाते हैं, यानी दोनों भाई को गुरु वशिष्ठ जो है अपने गले से लगा लेते हैं। प्रेम पुलकी केवट कही नामो, किन्न दूरीते दंड प्रणामो। इसके पश्चात क्या होता है कि केवट, जिसे निषाद राज भी कहा गया है, जो राम के मित्र हैं, वे क्या करते हैं, प्रेम से पुलकित होकर, प्रेम से प्रफुल्लित होकर वे क्या करते हैं, वे अपना नाम बताते हैं। केवट कही नाम, वे अपना नाम बताते, अपना परिचय देते हैं। और क्या करते हैं, किन्न दूरी ते, और दूर से ही दंड प्रणामो, यानी केवट भी गुरु वशिष्ठ को दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि केवट को क्या लगता है कि वह तो नीच जाति का है, इसीलिए वह गुरु वशिष्ठ के समीप नहीं जाता है। वे दूर से ही गुरु वशिष्ठ को अपना परिचय देते हुए दंडवत प्रणाम करते हैं। सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु मही लुटत स्नेह समेटा। जब केवट दूर से ही अपना परिचय देते हैं और गुरु वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम करते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप गुरु वशिष्ठ क्या करते हैं उसका वर्णन इस पंक्ति में किया गया है कि गुरु वशिष्ठ राम के मित्र राम सखा यानी केवट को बरबस भेंटा, यानी उसे अपने गले से स्वतः, यानी गुरु वशिष्ठ का अपने ऊपर वश नहीं है, वे उसे भी अपने गले से लगा लेते हैं। और ऐसा लगता है मानो क्या, जनु मही लुटत स्नेह समेटा, मानो मही यानी धरती पर, लुटत मने लोटा हुआ, फैला हुआ, स्नेह को उन्होंने समेट लिया हो। यानी केवट की तुलना किसी की गई है, धरती पर लुटी हुई, धरती पर बिछी हुई, धरती पर बिखरी हुई स्नेह से तुलना की गई है। देखिए यहाँ पर कवि तुलसीदास जी ने यह बतलाना चाहा है, केवट जो है वो नीची जाति का है, इसके बावजूद भी गुरु वशिष्ठ बिना किसी भेदभाव के क्या करते हैं, केवट को अपने गले से लगा लेते हैं। वे उसे राम का मित्र समझते हैं और राम के समान ही उसे भी अपने गले से लगा लेते हैं। यानी यहाँ पर भेदभाव, जाति, ये सब कुछ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरसही फूला। और कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की भक्ति, श्री रामचंद्र की जो भक्ति है वह समस्त सुमंगल की जड़ है, यानी मूल है, यानी समस्त संसार के लिए कल्याणकारी है। नभ सराही सुर बरसही फूले, और यही कारण है कि नभ यानी आसमान से भी देवता लोग क्या करते हैं, राम की भक्ति की सराहना करते हैं और पुष्प की वर्षा करते हैं। यही सम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सो जग माही। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या वे कह रहे हैं, और यहाँ पर कवि तुलसीदास जी बता रहे हैं कि यही समान, इसके समान, यानी यही समान माने केवट के समान, निकट नीच को नाही, यहाँ पर कोई नीच नहीं है, यानी केवट जो है नीच जाति का है। और बड़ वशिष्ठ सो जग माही, और गुरु वशिष्ठ के समान बड़ा इस संसार में कोई और नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी गुरु वशिष्ठ केवट को अपने गले से लगाते हैं। ये गुरु वशिष्ठ की महानता है। और ऐसा क्यों हुआ है, राम भक्ति के कारण, यानी केवट के मन में राम की भक्ति है, इसीलिए आज गुरु वशिष्ठ भी उसके अपने गले लगा लेते हैं। यानी राम की भक्ति समस्त सुमंगल की मूल है, यह कवि तुलसीदास जी बताना चाहते हैं। और राम की भक्ति ही सर्वोपरि है, जहाँ ऊंच नीच का भेद मिट जाता है, यह बतलाना कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का उद्देश्य है। तो अब चलिए मैं इस पद का विशेष बतला दूं। विशेष पहला, प्रस्तुत पद में केवट के माध्यम से प्रभु श्री राम को यह सूचना दी गई है कि उनसे मिलने गुरु वशिष्ठ, तीनों माताएं, सेवक, सेनापति, सचिव और अयोध्या के सभी लोग चित्रकूट आए हैं। इसके साथ ही इस बात की ओर भी संकेत है कि प्रभु श्री राम के वियोग में वे सभी अत्यंत व्याकुल हैं।
दूसरा देखिए, प्रभु श्री राम के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कवि तुलसीदास ने किया है। प्रभु श्री राम सील सिंधु हैं। देखिए, सील सिंधु सुरगुरु आगमनु, यानी सील के सागर श्री रामचंद्र जी हैं, लेकिन वे गुरु के आगमन की सूचना पा करके क्या करते हैं, तुरंत चल देते हैं किनसे मिलने, गुरु से मिलने के लिए। इसके साथ ही उन्हें धार धर्मधुर दीन दयाला से भी विभूषित किया गया है कि वे यानी प्रभु श्री राम धैर्यवान, धर्म धुरंधर यानी धर्म की धुरी को धारण करने वाले तथा दीन दयालु हैं। तीसरा, प्रभु श्री राम की विनम्रता, यानी दंड प्रणाम करत प्रभु लागे दृष्टिगत होते, यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम की विनम्रता को अभिव्यक्त किया है। गुरु के प्रति शिष्य की विनम्रता का भाव जो हम देख रहे हैं वो कहाँ है, प्रभु श्री राम के हृदय में अपने गुरु वशिष्ठ के प्रति है। चौथा देखिए, कवि तुलसीदास जी ने राम की भक्ति को सभी सुमंगल का मूल बताया है। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, यानी जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि केवट नीच जाति का है और गुरु वशिष्ठ संसार में सबसे बड़े हैं, लेकिन केवट के मन में राम के प्रति जो भक्ति है, यही भक्ति तो समस्त सुमंगल की जड़ है, समस्त कल्याण का मूल है। और यही कारण है कि आज केवट को गुरु वशिष्ठ क्या है, अपने गले से लगाते हैं। यानी राम की भक्ति जो है ऊंच नीच का भेद को मिटा देती है। पांचवा, कवि तुलसीदास ने गुरु वशिष्ठ के द्वारा राम सखा केवट को बरबस गले लगाने के माध्यम से यह बतलाया है कि छोटे बड़े यानी जाति भेद से परे ऊपर यानी गुरु वशिष्ठ का स्नेह है जो केवट के प्रति है। छठा देखिए, प्रस्तुत पद दोहा और चौपाई छंद में है। तो दोहा और चौपाई किसे कहते हैं, इसे आप स्क्रीन में देख लीजिए। दोहा 4 चरण का होता है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में तुक होता है और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। 7 नंबर, प्रस्तुत पद में निम्न अलंकार हैं। पहला, उत्प्रेक्षा अलंकार, राम सखा ऋषि बरबस भेटा जनु मही लुटत स्नेह समेटा। दूसरा, अनुप्रास अलंकार, नाथ साथ मुनिनाथ में थ वर्ण की आवृत्ति, सेवक सेनप सचिव में स वर्ण की आवृत्ति, धार धर्मधुर में धक वर्ण की आवृत्ति से क्या अनुप्रास अलंकार हैं। 8वां देखिए, प्रस्तुत पद की काव्य भाषा परिनिष्ठित अवधि है। और 9 नंबर, प्रमुख रस शांत रस है। तो उम्मीद करती हूँ इस पद का अर्थ मैंने जिस तरह से आप लोगों को समझाया है यह आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर तो ज़रूर करें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।